हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के अपनी क्लास का टॉपिक है रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रतिरोध जो है उसका सिंबल क्या है, उसका प्रतीक क्या है। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि जो प्रतिरोध है वो कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करता है। मतलब प्रतिरोध ऐसे कौन कौन से कारक है जिनके ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम, ओम्स लॉ। वहां हमने देखा था कि किसी डीसी बंद परिपथ में स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में से गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। राइट, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में कि जो किसी डीसी बंद परिपथ में किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में से गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। राइट, उसके बाद में हमने यहां से समानुपाती वाला साइन जैसे हटाया तो यहाँ पे हमको मिला था एक नियतांक R, V बराबर I R। R जो नियतांक था दोस्तों, इसी को हमने कहा था रेजिस्टेंस। इसी को हमने क्या कहा था? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस या फिर इसे कह दो प्रतिरोध। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों आज का अपना प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिस्टेंस। अब देखिए यार, प्रतिरोध नाम से ही पता चल रहा है। प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध करने वाला। प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध करने वाला, किसी चीज का विरोध करने वाला। अब अपना टॉपिक क्या है? विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना। विद्युत के बारे में तो हम स्टडी कर रहे हैं। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो विरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस, अब देखो यार दोस्तों, रेजिस्टेंस होगा किसका? किसी भी चालक पदार्थ का होगा। अरे कहीं ना कहीं विद्युत धारा किसी चालक में से गुजरेगी। कुचालक में से गुजरती नहीं है। कुचालक में से इसीलिए नहीं गुजरती क्योंकि वहां विद्युत धारा के मार्ग में बाधा बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब उसका जो प्रतिरोध है बहुत ही ज्यादा उच्च हो जाता है। इसी वजह से कुचालक में से विद्युत धारा गुजर नहीं पाती, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है। तो अतः दोस्तों हम कैसे परिभाषित करेंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या विरोध, अवरोध कह दो या विरोध कह दो, इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके बाद में यदि हम लोग प्रतिरोध के प्रतीक की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रतिरोध का प्रतीक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंबल। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंबल। ठीक है, तो प्रतिरोध का सिंबल होता है दोस्तों ये। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। या फिर दोस्तों प्रतिरोध का जो सिंबल है ये भी प्रयोग किया जाता है। दोनों ही सही है। वर्तमान समय में इस सिंबल को जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, प्रतिरोध का सिंबल। और दोस्तों ये है स्थिर प्रतिरोध, स्थिर मान का प्रतिरोध है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग फिक्स्ड रेसिस्टर या फिक्स्ड रेजिस्टेंस। रेसिस्टर कह दो, रेजिस्टर का मतलब होता है दोस्तों युक्ति। रेजिस्टेंस होता है इसका गुण। रेजिस्टर का मतलब है युक्ति का नाम है। रेजिस्टर युक्ति को कहते हैं। रेजिस्टेंस कहेंगे तो उसका गुण कहलाएगा। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, ये कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। तो वेरिएबल जो प्रतिरोध है दोस्तों, उसका सिंबल हम प्रयोग करते हैं नॉर्मल जो प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक वैसा ही सिंबल बनाएंगे और वहां इसके जो है एक बीच में तीर का निशान बना देंगे। तीर का निशान। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, या फिर ऐसा बनाओ और एक तीर का निशान लगा दो।
ठीक है, ये प्रतिरोध बनाया, प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध का सिंबल, और एक क्या बना दिया जिसके ऊपर तीर का निशान। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ये परिवर्तनशील, परिवर्ती प्रतिवर्ती या परिवर्ती प्रतिरोध बोल दो इसको, परिवर्ती प्रतिरोध। इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर है ये। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टर मतलब इसका मान नियत मान भी बोलते हैं, इसको स्थिर मान कह दो या फिर इसको नियत मान प्रतिरोध भी बोलते हैं, नियत मान प्रतिरोध। नियत मान मतलब फिक्स मान, फिक्स वैल्यू, जैसे 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगी। जैसे ये होता है ना रियोस्टेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक धारा नियंत्रक या फिर उसे रियोस्टेट करते हैं। वो रियोस्टेट में क्या है, प्रतिरोध को कम या ज्यादा कर सकते हैं। 10 किलो ओम का है मान लो मैक्सिमम, तो उसे 9 किलो ओम 8 किलो ओम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं उसके, जैसे उसके कॉन्टेक्ट को हम स्लाइड को चेंज करते हैं वैसे वैसे उसका क्या है प्रतिरोध का मान भी चेंज होता जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दोस्तों यार, प्रतिरोध के जो प्रतीक है वो और उसका मात्रक, यदि हम उसकी बात करें तो लिखेंगे कि प्रतिरोध का प्रतीक R, प्रतिरोध का प्रतीक R, प्रतिरोध के लिए क्या काम में लेते हैं R, तथा मात्रक, ये ग्रीक वर्ड है दोस्तों, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द, मात्रक जो है ओम होता है, ओम, और वास्तव में ओम जो है ग्रेगर ओम था, एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम के आधार पे जो है ओम, और ओम को जो है एक ओमेगा ग्रीक वर्ड होता है ओमेगा, उस सिंबल से जो है इसको दर्शाया जाता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में जो अवरोध होगा उसी को क्या कहेंगे, प्रतिरोध। ये सिंबल हो जाएगा इसका, और मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसके अलावा दोस्तों देखो यार, एक मात्रक तो ये हो गया, ठीक है, एक मात्रक देखो यार, हमने ओम के नियम में पढ़ा था, यहाँ पे याद देखो, ओम के नियम में हमने R बराबर ओम के नियम से V बटा I होता है, ठीक है ना, R बराबर V बटा I, तो V क्या है, वोल्टेज है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और I क्या है, धारा है, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी इसका मात्रक होता है। तो ओम होता है या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो या तो ओम मात्रक होता है या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर भी मात्रक ही होता है प्रतिरोध का। ठीक है, यस, टेक इट। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिरोध किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। हम लोग उन कारकों के बारे में जानेंगे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है अपना, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रतिरोध जो है वो निम्न 4 कारकों पर, मेनली जो है 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 ऐसे कारक हैं, कारक को इंग्लिश में फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे 4 फैक्टर हैं, ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस का मान जो है वो डिपेंड करता है। तो कौन कौन से 4 कारक है दोस्तों, फर्स्ट आता है इसमें चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको दोस्तों हम लोग L में दर्शाएंगे, ठीक है, L से दर्शाएंगे। सेकंड है दोस्तों चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, या फिर दोस्तों इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे दोस्तों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्मॉल ऐसे में रिप्रेजेंट करना उसे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। थर्ड है दोस्तों चालक का तापमान, चालक का तापमान, तापमान को दोस्तों हम लोग जो है T से रिप्रेजेंट करेंगे, T से व्यक्त करेंगे टेम्परेचर। आपको पता है तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, इसलिए इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक के पदार्थ की प्रकृति। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों कि जो चालक तार है वो तांबे का बना हुआ है या फिर एल्यूमिनियम का बना हुआ है या फिर तांबे का बना हुआ है या फिर कॉपर जैसे आयरन का बना हुआ है या फिर टंगस्टन का बना हुआ है या फिर किसी मिश्र धातु का बना हुआ है। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है चालक के पदार्थ की प्रकृति, मतलब वो किस पदार्थ का बना हुआ है। तांबे का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, राइट। उसी को बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति। अब देखो यार, कोई भी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। ये नॉट पॉइंट लिख देता हूं मैं। प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस हम कहेंगे, रेजिस्टेंस चालक की लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती मतलब R प्रोपोर्शनल टू L, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे समानुपाती को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती मतलब हुआ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि R जो है वो डायरेक्टली समानुपाती है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। ठीक है, यहीं से दोस्तों यदि हम लोग समानुपाती वाला देखो, फिर से यार ओम के नियम में V समानुपाती I था, वहां पे समानुपाती वाला चिन्ह हटा तो वहां R आया। ठीक है, नियतांक। यहाँ पे R समानुपाती L/A है तो यहाँ पे भी फिर से समानुपाती वाला सिंबल है, समानुपाती वाला चिन्ह है। समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो फिर से क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। फिर से क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो R बराबर ρL/A, R बराबर ρL/A। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहां देखो यार, यहां R तो क्या है आपको पता है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, L क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और A क्या है, A है दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। इसे हम लोग जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं, राइट। और दोस्तों रो क्या है, रो देखो दोस्तों, इसे रो पढ़ते हैं, रो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, रो। ठीक है, रो जो है ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर दोस्तों इसे जो है प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इंग्लिश में कहेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या फिर इसे रेजिस्टिविटी बोल दो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या फिर रेजिस्टिविटी बोल दो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो सिंबल है वो तो रो होता ही है। इसका मात्रक होता है दोस्तों, इसे इसका जो मात्रक है, मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। या फिर दोस्तों ओम सेंटीमीटर भी होता है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से जानेंगे, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती।
ठीक है, तो यहां से आया R समानुपाती L बटा ए, तो R बराबर रो L बटा ए, R बराबर रो L बटा ए। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।